रेवाड़ी में आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा टूरिज्म के सैंड पाइपर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव ने ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान देश का मान कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। शहर के गणमान्य लोगों ने लिया हिस्सा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रगान देश का मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा टूरिज्म के सैंड पाइपर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। दैनिक जागरण के मुख्य महाप्रबंधक नितेंद्र श्रीवास्तव, महाप्रबंधक संतोष ठाकुर व डीजीएम विद्या भास्कर त्रिपाठी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। आयोजित कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, सुशिक्षित समाज, नारी सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, जनसंख्या नियोजन व स्वास्थ्य समाज आदि 7 सरोकारों के लिए कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर लावण्य संस्था की ओर से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे कार्यक्रम तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी पगड़ी बनाकर संतोष ठाकुर जी का प्रिंस फूड कंपनी के नाम से अपना एक उद्योग चलाते हैं। वहाँ पर करीब 250-300 लोगों को उन्होंने रोजगार दिया हुआ है। ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको अपने साथ जोड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य हैं जिनमें वो हमेशा अग्रणी रहते हैं। जैसे कोरोना के समय में जब फैक्ट्री बंद थी तो सर हर रोज 2000 लोगों का खाना उनकी फैक्ट्री में बनता था। 2000 लोगों को भोजन कराना, और इसके अलावा भी बहुत सारे काम वो करते हैं। और हर रोज गौशाला के अंदर अब भी 5 से 6 हज़ार रुपये की सब्जियां हर रोज बेचते हैं। तो बेहतरीन कार्य कर रहे हैं रोहित सचदेवा जी, और उनके पिताजी हैं रमेश सचदेवा जी। तो गरीबी उन्मूलन में इस बार रोहित सचदेवा जी को, जनसंख्या नियोजन के अर्थ को लेकर अक्सर भ्रम रहता है कि तो जनसंख्या नियोजन की जो हमारी आबादी है उसको आप कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, रोजगार कैसे दिला रहे हैं। तो जनसंख्या नियोजन को लेकर इस बार हम बीएमजी ग्रुप, जिसके पास 1.5 से 2,000 लोग एम्प्लॉइज काम करते हैं, और बीएमजी ग्रुप को हम इस बार मेटल शीट्स 200 साल पुरानी कंपनी है सर यहाँ की, और सॉफ्टवेयर कंपनी है, बीएमजी एलिगेंट सिटी है, बीएमजी मॉल है, बहुत सारे इनके वो हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 रुपीज़ के कॉइन, 10 रुपीज़ के जो कॉइन्स बनते हैं उसका बेस भी बीएमजी मेटल शीट्स में तैयार होता है। तो एक बड़ा काम है सर इनका। जल संरक्षण में विजय गुप्ता जी बीएमजी ग्रुप से है, जिनको हम सम्मानित करेंगे। अंकित जी आए हैं विजय जी के स्थान पर। तो जल संरक्षण में सर पैरामाउंट कम्युनिकेशन है।
100% पानी को रिसाइकिल करके यूज करते हैं। केबल की कंपनी है, एक बूंद भी पानी वेस्ट नहीं जाता। हर रोज 7 से 8 हजार लीटर पानी की खपत है, पर कंपनी में एक बूंद पानी भी वेस्ट नहीं करते, उसी को रिसाइकिल करके तारों को ठंडा करना और उसी को चलाते हैं। तो जल संरक्षण में इस बार हमारे पास हैं जनरल मैनेजर ब्रह्म प्रकाश भारद्वाज जी आए हुए हैं। भारद्वाज जी हमारे पास। सुशिक्षित समाज में सर श्री श्याम बाबा निशुल्क विद्यालय है, पूरी तरह से निशुल्क पढ़ाते हैं। सेवा भारती की ओर से ये कार्य किया जा रहा है। सैकड़ों बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अपनी तनख्वाह से, अपनी रिटायरमेंट पेंशन से ये लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, उन बच्चों को पढ़ाते हैं। और सिर्फ पढ़ाते ही नहीं सर, 2 सिलाई सेंटर भी शुरू किए हुए हैं, जिनमें जो वहाँ बस्तियों की, स्लम बस्ती की जो महिलाएं हैं, उनको सिलाई का प्रशिक्षण देना, उनको आगे बढ़ाना। तो यहाँ पर आज लक्ष्मी नारायण जी आए हुए हैं। लक्ष्मी नारायण जी आप आ गया जी प्लीज। स्वस्थ समाज में सर यादव कल्याण सभा बेहतरीन कार्य कर रही है। बीते 1 साल से हर रविवार को निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, सिर्फ स्वास्थ्य जांच ही नहीं करते, उसमें आपको दवा हो, टेस्ट हो, सभी चीजें यादव कल्याण सभा अपने खर्च से। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कम्युनिटी के जितने यादव डॉक्टर्स हैं सभी अपने सेवा देकर आते हैं वहां पर। वो कहते हैं कि एक दिन अपने हॉस्पिटल की ओपीडी बंद रखेंगे, वहां पर लोगों को देखेंगे। तो एक महत्वपूर्ण चीज है सर। नारी सशक्तिकरण में उर्वशी जी अभी है नहीं, आ रहे हैं। उर्वशी जी के नाम बहुत सारी उपलब्धियां हैं। जनरल मैनेजर है डीबीजी कंपनी में और उद्योगों की प्रमुख संस्था रेवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बोर्ड की कार्यकारी सदस्य भी हैं। इसके साथ ही पीएनजी नेशनल फोरम की राज्य अध्यक्ष हैं। एनसीआर एचआरडी फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज की भी अध्यक्ष हैं। प्रयत्न फाउंडेशन चलाती हैं। बच्चों को, जो स्लम बस्तियों में बच्चे रहते हैं, उनको शिक्षा से जोड़ना, उनको पढ़ाना, महिला शिक्षा, कौशल विकास और लिंगानुपात जो हमारे यहाँ का जिले का बिगड़ा हुआ है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा काम कर रही है उर्वशी जी। उर्वशी जी के नाम दर्जनों पुरस्कार है, उसमें से कुछ एक मैं लेकर आया हूँ इधर। सर्वश्रेष्ठ महिला आईआर प्रोफेशनल अवार्ड इनको मिल चुका है वर्ल्ड एचआर फेडरेशन की तरफ से। 2021 में इन्हें एचआरआई, देश का सबसे बड़ा एचआर प्लेटफॉर्म है, जहां पर नेक्स्ट जनरेशन सक्सेसफुल लीडर्स अवार्ड इनको मिला हुआ है उर्वशी जी को। पीएनजीआई की ओर से भी रोल मॉडल वुमेन अवार्ड उर्वशी जी को मिला हुआ है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सर रूबी सचदेवा जी हमारे बीच आए हुए हैं। अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं, कागज और कपड़े दोनों को रिसाइकिल करके ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं और जो पर्यावरण की दृष्टि से 100% सुरक्षित हैं। 2003 में इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी और हैंडमेड डायरिया, फोटो एल्बम, गिफ्ट बॉक्स, शोपीस आदि बनाते हैं। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, फ्रांस आदि देशों में भी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये हमारे साथ सर, हम इनको सम्मानित करेंगे।
दैनिक जागरण की तरफ से क्या कार्यक्रम रहा? मैं दैनिक जागरण हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 स्थानों पर राष्ट्रगान देश का मान कार्यक्रम का आयोजन करता है। उसी निमित्त रेवाड़ी में भी हम कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम 7 ऐसी प्रतिभाओं को सम्मानित करते हैं जो पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, जनसंख्या नियोजन, गरीबी उन्मूलन, सुशिक्षित समाज, स्वस्थ समाज आदि क्षेत्रों में कार्य करते हैं। तो ऐसी प्रतिभाओं को हमने यहाँ पर सम्मानित किया है और राष्ट्र के प्रति समर्पित ये पूरी तरह से कार्यक्रम रहता है। ये इसका आयोजन था। आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्र सर्वोपरि का जो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर चल रहे हैं, उसी को आगे लेकर हर भारतवासी को बढ़ना चाहिए। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, यह राष्ट्र के पर्व हैं। इन सभी पर्वों को हमें हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। यही मैं कामना करता हूँ, यही संदेश देता हूँ। देखिए, आज जो है सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस है 74वां, जिसको पूरा देश मना रहा है, उत्साह के साथ मना रहा है। तो उसी के निमित्त दैनिक जागरण भी हर साल, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, दोनों का आयोजन करता है। तो आज दैनिक जागरण का ये कार्यक्रम था, राष्ट्रगान देश का मान, उसमें मुझे आने का सौभाग्य मिला है। तो ये दैनिक जागरण के कार्यक्रम में मैं आज आया हूँ। देखिए, पर्यटन निगम का चेयरमैन बनने के बाद यहाँ ये भी पर्यटन निगम का टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है सैंड पाइप पर। तो यहाँ दैनिक जागरण ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया था और पर्यटन निगम के चेयरमैन के तौर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पर्यटन के अंदर अपार संभावना है। ये अपार संभावना वाला क्षेत्र है और हरियाणा की पहचान एक समय पर हरियाणा टूरिज्म की और हरियाणा ट्रांसपोर्ट की होती थी, हरियाणा रोडवेज की होती थी। लेकिन शने शने वो हम अपनी पहचान खोते चले गए। तो एक विभाग मुझे मिला है, तो पुनः कैसे पुनर्स्थापित कर सके उसको, कैसे आन मान शान जो है पर्यटन निगम की बढ़ा सके, ताकि पर्यटक फिर उसी दृष्टि से पूरे देश का, विदेश का देखे। और उसी के निमित्त इस बार 36वां सूरजकुंड में मेला भी आयोजित होने जा रहा है और वो भी एक नई आन और मान और शान और खनक के साथ दिखाई देगा, पूरे विश्व को दिखाई देगा। हमारे हरियाणा का भी उसके अंदर सारी संस्कृति, कला, खान पान, सबका उसके अंदर हमने स्थान रखा है। और देश का भी पूरा जो है, हम पूरे विश्व को रूबरू कराएंगे अपने भारत का, कि भारत की संस्कृति कितनी पुरानी है, भारत के कितनी विविधताओं वाला देश है, उस सब का भी चित्रण जो है। और सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि इसी समय पर G20 का भी नेतृत्व जो है भारत के प्रधानमंत्री को मिला है। नरेंद्र मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। तो G20 के एम्बेसडर भी और 40 से ज़्यादा देशों का इसमें सहभागिता है इस मेले के अंदर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे विश्व को पहली बार हिंदुस्तान की कला संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा और पर्यटन निगम जो है एक नई पहचान के साथ, नई ऊर्जा के साथ आपको दिखाई देगा। सर, पर्यटन विभाग में बात की जाए, पिछले दिनों आपने बात की थी शादी विवाह के लिए, उसके लिए किस प्रकार के चार्ज रखे जाएंगे? देखो, आपने बताया था कि पहली बार चेयरमैन बनने के बाद जो ये पर्यटक स्थल निश्चित तौर पर जो है, यहाँ बहुत सारे हमारे पास अच्छी लोकेशंस पर अच्छी हमारी प्रॉपर्टी हैं, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं, 43-44 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं हमारे, पिंजौर से लेके सूरजकुंड से लेके हमारे बहुत गिने चुने तो ऐसे नामी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं। तो वहाँ पर अभी जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारे विवाह, हमारे सेमिनार्स, सरकार के कार्यक्रम कैसे अच्छे से अच्छा उनका आयोजन हो सके, कैसे इसकी हम साज सज्जा करके दोबारा से वो स्थान इसको दिला सके, उसके ऊपर पूरा मेरा फोकस रहेगा। अधिकारियों के साथ भी मैंने बैठ के चर्चा की है, उनको दिशा निर्देश भी दिए हैं और निश्चित तौर पर विश्वास दिलाता हूं कि 6 महीने के अंदर आपको ये नए रूप के अंदर हरियाणा टूरिज्म दिखाई देगा। सर, रेवाड़ी राजस्थान से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या संभावनाएं हैं टूरिस्ट? बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। बहुत सारे प्रदेशों की तो इकोनॉमी जो है वो टूरिज्म पर निर्भर करती है। तो वही हरियाणा भी एक ऐसा केंद्र है टूरिज्म का, क्योंकि दिल्ली को 4 तरफ से घेर रखा है। तो यहाँ पर दिल्ली जो भी लोग विदेश से आते हैं और इतने, क्योंकि दिल्ली भी जो है देश की राजधानी के साथ साथ मिनी भारत है, तो निश्चित तौर पर सब भारत के दूसरे प्रदेशों के लोग दिल्ली में आसपास रहते हैं। तो उनको एक अच्छा स्थान घूमने के लिए पर्यटक की दृष्टि से मिले, तो वही हमारा जो है फोकस रहेगा और उसी को हम जो है दृष्टि में रखते हुए इसका जो है नए रूप में इसको विकसित करेंगे। तावी नदी पे गेटवे ऑफ इंडिया बनाने की बात की। देखिए, जितना कुछ भी, चूँकि मैं रेवाड़ी से हूँ, तो रेवाड़ी में जितना कुछ भी विशेष तौर पर हो सकता है उस पर भी फोकस रहेगा।
हरियाणा पर्यटन निगम है और भी जहाँ जिस क्षेत्र के अंदर अभी हमारा फोकस मैंने रखा हुआ है, क्योंकि मोटे अनाज की जो है मिलेट्स की प्रधानमंत्री भी और पूरी दुनिया एक मांग कर रही है, तो बाजरे को लेकर भी मैंने फोकस किया। और इस बार के आपको सूरजकुंड मेले के अंदर बाजरे की खिचड़ी भी मिलेगी, बाजरे की रोटी भी मिलेगी, खाटे का साग भी मिलेगा, बाजरे का पिज़्ज़ा भी मिलेगा, बाजरे का बिस्कुट भी मिलेगा, बाजरे की खीर भी मिलेगी। जो व्यंजन बाजरे के आप लोगों ने नहीं सुने होंगे वो आज इस बार जो है पूरे हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को उसका टेस्ट का मजा दिलाने का काम हम तो करेंगे। क्या सर सैर करवाने के लिए रेवाड़ी के पत्रकार को भी साथ ले चलेंगे? निश्चित तौर पर सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। पत्रकारों के साथ साथ रेवाड़ी के भी सब लोगों का वहाँ स्वागत आखिरी है। सवाल है, सोलराई तालाब और बड़ा तालाब ऐतिहासिक धरोहर है हमारे शहर की, इसके लिए भी सरकार ने पहले से योजना बनाई हुई है, इसके लिए फंड्स भी सैंक्शन हो गया है। थोड़े समय के अंदर ये भी आपको नए रूप में दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।